हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जोहार आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के मैप को और झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी और झारखंड उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। साथ ही दोस्तों कल एक और वैकेंसी आई है जो इंटर बेसिस पे होनी है। तो इस तरह के कई एग्ज़ाम हैं जो आने वाले समय में झारखंड में होने वाली है और उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड के मैप को समझना एवं झारखंड के भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि झारखंड के अन्य विषयों को भी पढ़ने के लिए जैसे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर झारखंड जीके हो, इन सभी विषयों को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए झारखंड के मैप को समझना, झारखंड के भौगोलिक स्थिति को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग झारखंड के मैप को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा ये झारखंड कैसा है। मैंने इस वीडियो में 4 मैप लिया है। पहला एक मैप तो मैंने खाली मैप लिया है। इस तरह का मैप दोस्तों आप लेकर घर में इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा ज़िला कहाँ स्थित है। दूसरा मैप मैंने लिया है दोस्तों, जिसमें आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस को दिखाया गया है, जिसे अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, तीसरा जो मैंने मैप लिया है उस मैप में 24 ज़िला को, झारखंड के जो 24 ज़िला है उस 24 ज़िला को इसमें दर्शाया गया और उनके जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी दिखाया गया है। तो आगे वीडियो में हम इन सब चीज़ों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक मैप हमने और लिया है जो कि भारत का मैप है, जिसमें भारत में दिखाया गया है कि भारत में आखिर झारखंड कहाँ स्थित है। जैसा कि आप लोग फ़ोटो में देख रहे होंगे मैप में कि हमारा ये जो झारखंड है दोस्तों, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये हमारा झारखंड है दोस्तों, और इसके जस्ट ऊपर में आपका बिहार है। पहले हमारा झारखंड तो बिहार राज्य में ही था, जिसे 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हमारा झारखंड राज्य स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा झारखंड है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसे बिहार राज्य से अलग करके 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई। ये 15 नवंबर का जो डेट है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बिरसा मुंडा जी थे, उनका जन्मदिन 15 नवंबर को ही है और उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड की स्थापना की गई थी। इस तरह हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाते हैं और उनकी जयंती भी हम लोग 15 नवंबर को ही मनाते हैं। तो इस प्रकार ये 15 नवंबर का डेट झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये झारखंड हमारा कैसा है। तो ये जो झारखंड है, ये झारखंड हमारा चतुर्भुजा आकार की है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो झारखंड की आकृति दोस्तों चतुर्भुजा आकार की है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो हमारा झारखंड है दोस्तों, इसे बिहार के दक्षिण भाग को अलग कर, जैसा कि आप भारत के मैप में भी देख रहे होंगे कि ऊपर में बिहार है और नीचे हमारा झारखंड है। तो बिहार से अलग करके बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो सीमाएं हैं वो कितने पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करती है। तो झारखंड के जो उत्तर में है वो बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है और पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो कुल मिलाकर 5 पड़ोसी राज्यों से झारखंड अपनी सीमा साझा करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड अपनी सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से साझा करती है। तो झारखंड अपने सीमा को कुल 5 पड़ोसी राज्यों से साझा करती है, और वो कौन कौन सी है। तो बिहार हो गया,
पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो बिहार है दोस्तों, इस बिहार से झारखंड के कितने ज़िले अपने सीमा साझा करते हैं। तो बिहार से झारखंड के 10 ज़िले अपने सीमा साझा करती है। अब कौन कौन से हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है साहेबगंज, गोड्डा, दूसरा, तीसरा दुमका, चौथा देवघर, पांचवा गिरिडीह, छठा कोडरमा, सातवां हजारीबाग, आठवां चतरा, नौवां पलामू, 10वां गढ़वा। तो इस तरह बिहार से कुल 10 जिला, बिहार से झारखंड के कुल 10 जिला अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से कुल कितने जिला झारखंड के सीमा साझा करती है। तो पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से जिला है, आइए देखते हैं। तो पहला है आपका साहेबगंज। साहेबगंज है दोस्तों जो कि बिहार से भी अपनी सीमा साझा करती है और पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करती है। दूसरा आपका पाकुड़ हो गया। तीसरा दुमका। दुमका भी एक ऐसा जिला है दोस्तों झारखंड का जो बिहार से भी अपनी सीमा साझा करती है और पश्चिम बंगाल से भी। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसुआ और पूर्वी सिंहभूम, कुल मिला के 10 जिला पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है। अब हम लोग आते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य से झारखंड के कितने जिला अपनी सीमा साझा करती है। तो यहाँ 4 जिला जो है वो अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन सी है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। अब यहाँ देखा हमने कि 4 जो झारखंड के जिला है वो उड़ीसा राज्य से अपनी सीमा साझा करती है। ये जो पूर्वी सिंहभूम है दोस्तों और सरायकेला खरसुआ जो है, ये 2 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करती है और ये दोनों उड़ीसा से भी अपनी सीमा साझा करती है, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे। और इधर जो हमारा सिमडेगा है ये उड़ीसा से तो करती ही है अपनी सीमा साझा, इधर छत्तीसगढ़ से भी अपना सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा जिला किस पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कुल कितने जिला झारखंड के सीमा साझा करते हैं। तो 4 जिला जो है झारखंड के वो सीमा साझा करते हैं। पहला तो हमने बताया सिमडेगा, दूसरा गुमला, तीसरा लातेहार, चौथा गढ़वा। अब आते हैं लास्ट हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, इससे कुल कितने जिला अपना सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड का मात्र एक जिला गढ़वा जिला जो है वो अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि वह कौन सा जिला है झारखंड का जो मात्र उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो गढ़वा ही एक ऐसा जिला है दोस्तों जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा कोई ऐसा जिला नहीं है जो 3 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे कि गढ़वा बिहार से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा जिला किस पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रही है। हमारे झारखंड में दोस्तों कुल 24 जिला हैं, जिसमें से 22 जिला जो है वो किसी न किसी राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन झारखंड का 2 ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जो अपनी सीमा किसी पड़ोसी राज्य से साझा नहीं करती है, वह झारखंड के ही ज़िलों से ही अपनी सीमा साझा करती है। और वो है आपका एक खूंटी और दूसरा लोहरदगा। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसकी सीमा किसी पड़ोसी राज्य से नहीं लगती है, यह अपने ही राज्य के जिलाओं से घिरी हुई है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि 2 झारखंड के कौन से ऐसे ज़िला हैं
जो किसी पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो लोहरदगा और खूंटी 2 जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो झारखंड है दोस्तों, इसकी आकृति तो हमने बताया आप लोगों को कि यह चतुर्भुजा आकार की है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, अब ये देखते हैं हम लोग। तो झारखंड की जो लंबाई है दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, वो लंबाई से अधिक है, जैसा कि आप मैप में भी देख रहे होंगे। इसकी चौड़ाई 463 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि झारखंड की लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर। चलिए, हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई देखी। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार में। तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या हो गया, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा झारखंड है दोस्तों, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल का यह झारखंड जो है हमारा, वो 2.42% है। ठीक है, और इसका अब झारखंड का जो है वो, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड की कुल क्षेत्रफल है, जिसमें आपका शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल आपका 77,922 है दोस्तों। 77,922 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण क्षेत्रफल हमारा 77,922 है, और शहरी क्षेत्रफल आपका 1792 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 77,922 वर्ग किलोमीटर है, और शहरी क्षेत्रफल जो है वो 1792 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है। तो भारत में झारखंड का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है, लेकिन जब यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके बाद ये 15वां स्थान हुआ। उससे पहले यह झारखंड जो था वो भारत में इसका 16वां स्थान था। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह 16वां स्थान था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गई, उसके बाद झारखंड का स्थान 15वां हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। और वहीं यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हमारा रामगढ़ है झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वनों का प्रतिशत कितना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि हमारा ये झारखंड जो है वो झारखंड नाम, इस राज्य का झारखंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि झाड़ का अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है भूमि, अर्थात वैसा जगह जहाँ
वनों से भरा हुआ प्रदेश है उसे झारखंड कहते हैं। तो यहाँ झारखंड जो है, यहाँ वन से भरा हुआ यह प्रदेश है। इसमें वनों की बहुलता इस राज्य में बहुत ही है, जिसके कारण इसका नाम जो पड़ा वो झारखंड पड़ा। साथ ही इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। और छोटा नागपुर प्रदेश कहने का कारण है कि छोटा नागपुर पठार पर यह राज्य स्थित है। यह जो झारखंड राज्य हमारा है, यह छोटा नागपुर पठार में स्थित होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो वन है वो वन का क्षेत्रफल कितना है, वन का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो वो है 29.76% हमारा वन का प्रतिशत यहाँ पे झारखंड में है। अब सर्वाधिक जो वन वाला जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह कौन सा जिला है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो हमारा है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। वहीं पे न्यूनतम वनारक्षित जिला जो है वो हमारा जामताड़ा है। यहाँ सबसे कम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पाया जाता है। लेकिन वहीं पे आपका सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जो जिला है वो प्रतिशत में यदि पूछा जाए कि प्रतिशत में सबसे अधिक किस जिला में आपका वन पाया जाता है, तो ये लातेहार हो जाएगा। और प्रतिशत में न्यूनतम वन किस जिला में है, तो उसका आंसर जामताड़ा ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम आपका जामताड़ा होगा और प्रतिशत की दृष्टि से भी न्यूनतम जो है वो जामताड़ा होगा। लेकिन जब सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर पूछे वनों का जो है वो कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। लेकिन और प्रतिशत में पूछा जाए, क्षेत्रफल में आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो वो लातेहार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है दोस्तों? तो 38 लाख हेक्टेयर यहाँ पे जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है, पर्वत है, वो कौन सा है? तो पारसनाथ का पर्वत है जो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है। उसकी कुल लंबाई 1365 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि झारखंड में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के कुल 8 राज्यों से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। उनमें से, उन 8 राज्यों में से झारखंड एक राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा जरूर है दोस्तों, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात की जाती है। झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश अच्छी होती है और जलवायु भी सुखद रहता है। कर्क रेखा झारखंड के लातेहार जिला के पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे ओरमांझी और सोनडेमरा को छूते हुए ये बंगाल में प्रवेश करती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड में कुल 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब वो 5 जिला कौन कौन सा है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि झारखंड में लातेहार का नेतरहाट से कर्क रेखा प्रवेश करती है। यह लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ होते हुए यह बंगाल में प्रवेश करती है। तो कुल कितने जिला से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो कुल 5 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और वह 5 जिला कौन कौन से है दोस्तों, तो वो है लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। यदि पूछा जाए कि किस स्थान से प्रवेश करती है, तो लातेहार के नेतरहाट से प्रवेश करती है। ठीक है, और मांडर ओरमांझी होते हुए सोनडिमरा को स्पर्श करते हुए यह बंगाल राज्य में प्रवेश करती है।
तो ये कर्क रेखा की स्थिति थी दोस्तों। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों को देखा कि झारखंड की आकृति कैसी है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यहाँ कितने ज़िले हैं। तो यहाँ 24 ज़िले हैं और 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनसे झारखंड अपनी सीमा साझा करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग ने देखा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब झारखंड की स्थापना हुई थी दोस्तों, उस वक्त 24 ज़िला झारखंड में नहीं थी, उस वक्त 18 ज़िला ही था झारखंड में। और 6 जो ज़िले जो आज वर्तमान में 24 ज़िले हैं, तो 6 नए ज़िलों की गठन की गई झारखंड में। और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए हम लोग वो देखते हैं कि वो 6 ज़िले कौन कौन सी है। तो पहला हमारा ज़िला जो है वो लातेहार। 2001 में 4 नए ज़िले बने थे, ठीक है। जो पहला हमारा बना था वो लातेहार बना था, दूसरा आपका जामताड़ा बना, फिर उसके बाद सिमडेगा बना, उसके बाद सरायकेला खरसुआ बना। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण जो है दोस्तों वो 2001 में, राज्य गठन आपका 2000 में हुआ और उसके 1 वर्ष के बाद 2001 में हमारा 4 नए ज़िलों का गठन हुआ। उसके बाद 2007 में फिर 2 नए ज़िलों का गठन हुआ, एक आपका खूंटी और दूसरा आपका रामगढ़। ये 2 ज़िले जो है दोस्तों वो 2007 में इसका गठन किया गया। तो इस तरह से झारखंड की स्थापना के बाद 6 नए ज़िलों का गठन किया गया और आज वर्तमान में झारखंड की जो ज़िला है वो ज़िलों की संख्या 24 हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि आज की वीडियो में कि ये जो हमारा झारखंड है वो इसकी आकृति कैसी है और यह कहाँ से कहाँ तक फैली है, इसका क्या है, ये इन सभी चीज़ों पर आज हम लोगों ने बात किया। तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही एक छोटा सा वीडियो में और लेके आऊँगी जिसमें झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में मैं बताऊँगी और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आज क्लास करवाया मैप और भौगोलिक स्थिति को लेके, इन सभी का एक ऑब्जेक्टिव में लेके आऊँगी ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आऊँगी जिससे आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।